हेलो एवरीवन, वेलकम टू यू इन माय यूट्यूब चैनल सनोडिया 93। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं प्रमुख देशों के सरकारी दस्तावेज से संबंधित अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। तो आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। लेकिन इससे पहले दोस्तों, सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि ये सरकारी दस्तावेज होते क्या हैं। तो सरकारी दस्तावेज दोस्तों, याद रखना, एक व्यापक शब्द है जिसका उपयोग किसी सरकारी एजेंसी द्वारा प्रसारित किसी भी जानकारी को वर्गीकृत करने के लिए किया जाता है। इस प्रकार सरकार द्वारा वित्त पोषित एजेंसियों और संगठनों के अलावा स्थानीय, राज्य, संघीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सरकारी निकायों द्वारा उत्पादित सामग्री को भी सभी सरकारी दस्तावेज माना जाता है। कुल मिलाकर दोस्तों, सरकार जो है जिस प्रकार के कागज का उपयोग करती है, ठीक है, तो उसे ही क्या कहा जाता है, सरकारी दस्तावेज कहा जाता है। सिंपल समझने की बात है। क्वेश्चन कहाँ से आते हैं? क्वेश्चन इस प्रकार से पूछे जाते हैं दोस्तों। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाइट पेपर किस देश का सरकारी दस्तावेज है? ठीक है, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, भारत, ब्रिटेन, उपरोक्त दोनों या नीदरलैंड। तो उसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, व्हाइट पेपर जो है उपरोक्त दोनों, यानी कि भारत और ब्रिटेन दोनों का जो सरकारी दस्तावेज है दोस्तों, उसे क्या कहा जाता है? व्हाइट पेपर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? व्हाइट पेपर कहा जाता है, सफ़ेद कागज कहा जाता है। इस चीज़ को आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। ऑरेंज बुक किस देश का सरकारी दस्तावेज है? तो ऑरेंज मतलब क्या होता है दोस्तों? संतरा होता है। क्या होता है? संतरा। और ऑरेंज को दोस्तों हम किससे खरीदते हैं? दर से खरीदते हैं ना। कहते हैं ना कि कितने रुपए दर्जन है या कितने रुपए किलो है, जैसा भी आप खरीदना चाहें संतरे को खरीद सकते हैं, ठीक है। तो ऑरेंज क्या होता है दोस्तों? उसमें दर होती है, ठीक है। तो याद रखना, ऑरेंज बुक जब भी आपसे पूछा जाए तो उसका सही उत्तर होगा नीदरलैंड। क्या होगा? ऑरेंज बुक नीदरलैंड, ठीक है। दर से याद रखना ऑरेंज, ठीक है। ये थोड़ा थोड़ा कन्फ्यूजन करते हैं दोस्तों बहुत सारे जब पढ़ते हैं, तो इस प्रकार से आप छोटी छोटी ट्रिक बना के याद रख सकते हो कि ऑरेंज बुक किस देश का सरकारी दस्तावेज है, तो नीदरलैंड का है। एग्जाम में आपको क्लिक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ग्रीन बुक किस देश का सरकारी दस्तावेज है? ठीक है, तो ग्रीन बुक मतलब दोस्तों याद रखना, ग्रीन देखिए, ग्रीन जो लिखते हैं, ठीक है, ग्रीन में देखिए बड़ी ई की मात्रा आ रही है। क्या इसकी मात्रा आ रही है? बड़ी ई की मात्रा आ रही है, यानी कि फर्स्ट लेटर इसका क्या हो सकता है? मात्रा का ई हो सकता है, ठीक है। तो इटली और ईरान, ठीक है, ग्रीन में ई है, इटली और ईरान में ई है। याद रखना, ग्रीन बुक जो है दोस्तों उपरोक्त दोनों, यानी कि इटली और ईरान दोनों देशों का सरकारी दस्तावेज है। इस चीज़ को आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाइट बुक किस देश का सरकारी दस्तावेज है? देखिए, अभी हमने व्हाइट पेपर देखे थे, अब व्हाइट बुक आ गई है, ठीक है। तो व्हाइट बुक की बात जब भी होगी दोस्तों, तो चीन, जर्मनी और पुर्तगाल, इन तीनों देशों का जो सरकारी दस्तावेज है उसे व्हाइट बुक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? व्हाइट बुक। देखिए, व्हाइट पेपर अलग है। व्हाइट पेपर मैंने बताया था भारत और ब्रिटेन का है। ये व्हाइट बुक दोस्तों याद रखना चीन, जर्मनी और पुर्तगाल का है। उपरोक्त सभी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। ब्लू बुक किस देश का सरकारी दस्तावेज है? ठीक है, ब्लू बुक बोल रहा है, ठीक है। तो ब्लू बुक दोस्तों याद रखना किस देश का सरकारी दस्तावेज है? ब्रिटिश सरकार का है, ठीक है। ब्रिटिश सरकार का दोस्तों ब्लू बुक है, ठीक है। क्या है? ब्लू बुक किसका है? ब्रिटिश सरकार का है। और ब्रिटेन का क्या बताया था मैंने? व्हाइट पेपर बताया था। और ब्लू बुक जब भी पूछेगा तो याद रखना ब्लू बुक जो भी है ब्रिटिश सरकार का है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, येलो बुक किस देश का सरकारी दस्तावेज है? ठीक है, तो येलो बुक दोस्तों याद रखना किस देश का है? येलो बुक आपका फ्रांस का है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। येलो बुक फ्रांस देश का सरकारी दस्तावेज है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा, ठीक है। इतने ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके अलावा एक और है दोस्तों, ग्रे बुक किस देश का सरकारी दस्तावेज है? तो ग्रे बुक बेल्जियम और जापान इन दोनों देशों का सरकारी दस्तावेज है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक। तो ये 7 क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है। इन्हीं से क्वेश्चन आते हैं, ज़्यादा क्वेश्चन इसके बाहर नहीं पूछे जाते हैं, ठीक है। आपको इतना याद रखना है। और दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर लेना। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।